Hello student, we will discuss about the pyridine. pyridine 6 membered ring होती है जिसमें एक N होता है जिसका नाम होता है एजाबेंजीन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H5N। अब हम इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में जो यहाँ पे क्या है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसमें sp2 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। और जो CH बॉन्ड है उसमें S और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जो लोन पेयर जो N है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब हम देखते हैं इसकी एरोमेटिसिटी। ऑल रिंग एटम्स इन pyridine आर sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें क्या रिंग, इस रिंग में जो भी एटम्स हैं वो सब क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जिसमें से 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन होता है। sp2 hybridization is planar, it makes a planar pyridine ring structure। sp2 hybridization क्या होता है, planar होता है, जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, pyridine को भी एक planar structure बना देता है। Each ring atoms also contain unhybridized p orbital that is perpendicular to the plane of sigma bond। इसमें जो भी एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है उनके कंटेन करते हैं, और ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स के। द लेटरल ओवरलैप ऑफ द p ऑर्बिटल प्रोड्यूस अ delocalized pi molecular ऑर्बिटल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, जो ओवरलैप होता है p ऑर्बिटल्स का, ये क्या करते हैं, डीलोकलाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं p ऑर्बिटल्स का, जिसमें क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1/2 of this pi molecular orbital lies above and the other half lies below the plane of sigma bonds। इसमें क्या होता है, जो हाफ होता है वो तो above the plane होता है, और जो हाफ होते हैं बाकी के वो below the plane of the sigma bonds होते हैं। The total number of non-bonding electrons are 6। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, 5 तो कार्बन से और एक नाइट्रोजन से। pyridine shows aromatic properties because the resulting pi molecular orbital satisfy the Huckel rule। कि मतलब जो pyridine है वो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज इसे शो करता है कि जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं हकल रूल को। अब हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। इसकी अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस थ्योरी, pyridine इज कंसिडर्ड टू बी हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है वो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, आप देख सकते हैं। इस क्या हो रहा है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिल रही है। नेक्स्ट है बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जो बेसिसिटी होती है वो लोन पेयर पे ही निर्भर करती है। pyridine इज मोर बेसिक देन पायरोल। जो pyridine होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है पायरोल से। बिकॉज द n लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज पायरोल because the n lone pair electron in pyrrole are in p orbital and form part of delocalized pi molecular orbital। इसमें क्या होता है कि जो n होता है लॉन पेयर वो पायरोल के अंदर वो p ऑर्बिटल के होता है, और जो ये क्या कहते हैं डीलोकलाइजेशन में क्या करते हैं, पार्ट करते हैं। दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH बॉन्ड विथ प्रोटोन। ये क्या करते हैं, ये अवेलेबल नहीं होते हैं NH बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है pyridine इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमिन। pyridine क्या होता है, लेस बेसिक होता है एलिफेटिक एमिन से। pyridine इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमिन्स। इसकी जो pKb वैल्यू होती है pyridine की वो 8.75 होती है, और pKb वैल्यू ऑफ अमीन्स 4 होती है। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग द नाइट्रोजन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो नाइट्रोजन का लॉन पेयर कंटेन करते हैं। इसके कारण क्या होता है, pyridine लेस बेसिक देन होता है एलिफेटिक एमिन्स के। अब हम स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि pyridine में क्या होता है, लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है, और जो लॉन पेयर जो एलिफेटिक एमिन का है वो sp3 में है। जो एलिफेटिक है वो मोर बेसिक है क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो pyridine है वो लेस बेसिक है बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण।
उसके बाद हम टॉटोमेरिज्म देखेंगे। टॉटोमेरिज्म में क्या है? टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स व्हेन pyridine substituted at second and fourth position with group of like XH, X ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि 2 हाइड्रोपेरिडीन लिया हमने, अब इसका टॉटोमेरिज्म हो रहा है तो क्या मिल रहा है? 2 पायरिडॉन मिल रहा है। नेक्स्ट इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग pyridine के साथ में कैसे होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो N है वो क्या कर रहा है? H2O के साथ, एक H के साथ क्या कर रहा है? बॉन्डिंग बना रहा है। नेक्स्ट है सिंथेसिस। इसकी सिंथेसिस हम देखते हैं, हेंस pyridine सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? कंडेंसेशन होता है इथाइल एसीटेट का, और इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट का, और ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ में और क्या बना देता है? डाईहाइड्रोपायरिडीन बना देता है पहले। फिर उसकी फर्दर रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होगा या HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना देगा? एरोमेटिक पायरिडीन रिंग फॉर्म हो जाएगी। अब इसकी ये रिंग फॉर्म हो गई और यहाँ पे क्या बन रहा है कि एक एरोमेटिक पायरिडीन रिंग फॉर्म हो गई। फिर नेक्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, एथाइल अल्कोहल के साथ में और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, और इसको हीट करेंगे तो जो दो क्या मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2,6-डाइमेथाइल पायरिडीन मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरे सिंथेसिस इसकी नेक्स्ट सिंथेसिस है द ग्वेर्सी सिंथेसिस। ये क्या है? एक मॉडिफिकेशन है हेंसन सिंथेसिस का जो हमने पहले पढ़ी। इसमें क्या आता है? यूज़ ऑफ साइनो एसिटामाइड होता है एज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब हम इसमें एसिटो एस्टर लेते हैं, साइनो एसिटामाइड लेंगे और पोटेशियम कार्बोनेट एसीटोन की प्रेजेंस में, और इसको हीट करेंगे रिएक्शन को, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 पायरिडॉन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं कि 3 एल्कोक्सी इनॉन्स की रिएक्शन हमने कराई है इनर नाइट्रोल से करी, वही हमने कैटालिस्ट वही लिए हैं, और फिर हमने उसको दिखाया कि रिएक्शन जो हो गई है हमें ये क्या मिल गया है? ये एक पायरिडॉन मिल गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें और किससे मिल सकती है? फ्रॉम 1,5-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। Ammonia reacts with 1,5-dicarbonyl compound to give 1,4-dihydropyridines which are easily dehydrogenated to pyridine। मतलब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 1,5-डाइकार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। अब हमने यहाँ पे देखा, हमने अमोनिया लिया है तो क्या हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं और 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन मिल रहा है हमें। फिर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और HNO3 ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल गया? सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन मिल गया है। नेक्स्ट हम इसकी इजी प्रिपरेशन भी देख सकते हैं। हम 2 टाइप की प्रिपरेशन देखते हैं कि हम कैसे इसकी प्रिपरेशन कराते हैं। सबसे फर्स्ट है फ्रॉम एक्रोलीन बाय द फॉलोइंग स्टेप। हमने एक्रोलीन लिया 2 मॉलिक्यूल, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई तो हमें मिल गया 3-मिथाइल पायरिडीन। 3-मिथाइल पायरिडीन की हमने फर्दर रिएक्शन कराई K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। फिर हमें मिला 3 पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने कैल्शियम ऑक्साइड और इसको हीट कराया तो इसमें क्या हुआ? CO2 जो क्या हो गया? रिमूव हो गया और हमें क्या मिल गया? पायरिडीन मिल गया। नेक्स्ट है बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटाइल एंड अमोनिया टू फॉर्मल्डिहाइड डाइमेथाइल एसिटाइल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनिया एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसमें क्या होता है? हम क्या करते हैं? एसिटाइलिन का मिक्सचर लेते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं और फॉर्मल्डिहाइड डी मिथाइल एसिटाइल लेते हैं और एल्यूमिनिया की प्रेजेंस में कराते हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे। ये जो मेथड होता है ये हम इंडस्ट्रियल उस पर करते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने 2 मॉलिक्यूल किसके ले लिए? एसिटाइलिन के लिए लिए हैं, अमोनिया ले लिया है, फिर हमने लिया है फॉर्मल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटाइल ले लिया है। अब इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया है? pyridine मिल गया है। थैंक यू। नेक्स्ट हम वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू।